नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 5.3, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 को कंप्लीट किया है तो ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ना बच्चों, ये भी आपको आसान ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताना है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट सैंपल स्पेस यानी कि एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मतलब एन ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स दिए गए बच्चों, उसमें आप लोगों को एक तो सैंपल स्पेस बताना है और दूसरा आपको एन ऑफ एस बताना है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है आप जानते हो, एन ऑफ एस क्या होता है ये भी जानते हो, ये हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में सीखा था। ठीक है, फिर आगे क्या है, ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी। और फिर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इवेंट भी लिखना है। अब देखो नया वर्ड आया इवेंट। इवेंट क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी जो बता रही हूँ उसको सुनो। इवेंट ए बी सी, जैसे यहाँ पे दिए गए ना बच्चों इवेंट, तो ये हमको लिखना है और फिर हमें एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी भी बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है कि वन डाई इज रोल। देखो बच्चों, अगर हम लोग एक डाई को रोल करते हैं तो वहां पे सैंपल स्पेस क्या होता है बताया था ना आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इफ वन डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड, अगर हम लोग एक डाई को रोल करते हैं ना बच्चों तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है बताइए। जो डाई का ऊपर वाला मतलब जो अपर फेस है उसके ऊपर या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 3 या फिर 4, नहीं तो 5 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है। ठीक है, ये 6 नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ऐसा ही यानी कि सैंपल स्पेस। ठीक, अब उसके बाद एन ऑफ एस बता दीजिए। एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काउंट करो कितने हैं ये सैंपल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख दिया हमने 6। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है ना, यही बोला था कि आप एस बताओ एन ऑफ एस बताओ, बता दिया। फिर अभी हमें क्या करना है, तो इवेंट भी हमको लिखना है ए बी सी। ठीक है, तो इवेंट क्या होता है ना बच्चों, इवेंट सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। सबसेट आप जानते हो ना, सेट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया ए बी सी, ठीक है, और एक सेट मैंने यहाँ पे ले लिया जिसके अंदर बी एलिमेंट है, बराबर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये वाला जो सेट है ना बच्चों, देखो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो बी, मतलब वो इसका नाम दे देते, चलो ए और ये बी। ठीक है, तो ये जो बच्चों सेट बी है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है और प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो बी है ना बच्चों, B इज द सबसेट ऑफ A, यानी कि B क्या है, A का सबसेट है। मतलब B किधर से निकल करके आया, तो इधर से ही निकल करके आया। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि वो सेट के अंदर जो हमारा मेन सेट रहता है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे इधर सेट बी है तो देखो सेट बी नहीं, इधर क्या है बच्चों, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो जो आपका सेट ए है इसके अंदर बी प्रेजेंट है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल है। एक और सेट मैंने ले लिया, चलो ए और बी। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो सी है ना, सी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों ऐसा, क्योंकि सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो जब भी इवेंट की बात की जाती है ना बच्चों, तो पता है किस में देखने का, ये सैंपल स्पेस में ही देखने का। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो आपका इवेंट होता है ना बच्चों, उसके अंदर जो सैंपल पॉइंट होते हैं यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, वो कभी भी सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स है ना उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके बराबर भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो इवेंट है ना वो किधर से निकल करके आता है, तो वो सैंपल स्पेस में से ही निकल करके आता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं बताइए मुझे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब चलो यहाँ पे एक एक करके इवेंट लिखते हैं। तो इवेंट ए, अब ध्यान से देखते जाइएगा। क्या यहाँ पे देखो, आपको इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में पता है ना बच्चों। इवन नंबर मतलब वो नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और ऑड नंबर क्या होता है, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आप तो जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे इवेंट है कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस, यानी जो हमारा डाई का अपर फेस रहेगा ना बच्चों, उसके ऊपर कौन से नंबर आने चाहिए, तो इवन नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर मतलब क्या, वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, यानी कि जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है बच्चों, ये जो सैंपल स्पेस है ना, इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से इवन नंबर्स हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिखते जाती हूँ जो इवेंट ए है। ठीक, और देखो 1 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, मतलब ये इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर क्या है बच्चों, 2, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2। फिर ये 3, क्या ये इवन नंबर है, ये तो ऑड है,
ये देखो 4 4 है इवन नंबर, फिर उसके बाद 5 ये तो ऑड नंबर है, 6 जी हाँ ये इवन नंबर है। तो ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों इवेंट ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमको बताना था ना इवेंट ए लिखना था, लिख दिया। फिर एन ऑफ ए भी बताना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, काउंट करो 1 2 3, यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। क्लियर है, समझा अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इवेंट बी हम लोग देख लेते हैं। तो बी में क्या है कि ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, यानी जो आपका डाई रहेगा उसके ऊपर कैसे नंबर्स आने चाहिए, ऑड नंबर्स आने चाहिए। ऑड नंबर्स मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी आपके क्या है बच्चों, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी फिर से आप लोगों को सैंपल स्पेस में देखना है। चलिए बताइए ऑड नंबर्स क्या क्या हैं। यस 1 है, फिर 3 है, यस, और कुछ 5 है। देखो 5 भी ऑड नंबर है ना, यस। तो हमने यहाँ पे इवेंट बी भी बता दिया। अब उसके बाद एन ऑफ बी बताना है बच्चों। तो बताइए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है, समझा अच्छे से। फिर अभी इवेंट सी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है बच्चों। तो प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है, जैसे कि 2। देखो 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। समझ में आ रहा है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, सोचिए ज़रा, एक तो 1 होगा, दूसरा 3 खुद होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा 5 खुद होगा। समझ में आ रहा है। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 के 2 फैक्टर्स होते हैं क्या, नहीं, 1 तो अकेला, इसका तो खाली बस एक ही फैक्टर होगा, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। बताइए 2 प्राइम नंबर है, जी हाँ 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2। फिर उसके बाद 3, जी हाँ ये भी प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, यस ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 प्राइम नंबर है, सोचिए ज़रा 6 के फैक्टर्स बताइए जल्दी जल्दी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो क्या हम इसको प्राइम नंबर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बस यहीं पे इसको क्लोज कर दो। चलो एन ऑफ सी बता दो बच्चों, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। हमने सैंपल स्पेस बताया, एन ऑफ एस, फिर हमने तीनों इवेंट्स बता दिए, और वहाँ पे इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट है वो भी हमने बता दिया, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन। तो सेकेंड सब क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब देखो यहाँ पे 2 डाइस की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमें बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए हम कहाँ पीछे हट रहे हैं, वो तो लिखेंगे ही। पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था ना, अगर 2 डाइस को रोल करते हो तो कितने एन ऑफ एस उसमें क्या होता है बच्चों, 36 होता है। तो चलिए काम पे लग जाइए, बताती हूँ मैं करके कैसे होगा। देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले तो हमें सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, है ना, बाद में फिर इवेंट को देखेंगे। तो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिखते हैं 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो देखो बच्चों आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, मैंने बताया था ना, ऐसा हो सकता है पहले डाई पे भी 1, दूसरे पे भी 1, है ना, 1 1, फिर उसके बाद 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, ठीक, फिर 1 6, उसके बाद चलो इधर ही लिख देती हूँ 2 1। वैसे तो नीचे लिखना चाहिए, ठीक है, नीचे मतलब 6 तक पहुँच गए ना, फिर इसको शुरुआत करने का यहाँ से, लेकिन मैं इधर ही कंटिन्यू कर दे रही हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक में थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 3, फिर यहाँ पर 2 4, फिर 2 5 एंड 2 6, ठीक है, 2 6, फिर 3 पे आ जाइए, तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ठीक है। चलो अभी 4 पे आ गए, 4 1 4 2, फिर 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6, ठीक है।
4 तक हो गया, अभी 5 पे आ गए हम लोग। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड ये रहा 5 6। ठीक है, अब 6 पे आ गए तो देखो कैसे होगा। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड ये रहा 6 6। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। फिर हमको क्या बताना था, एन ऑफ एस बताना था। ये सैंपल स्पेस आपको समझाना कैसे किया हमने, चलो अभी एन ऑफ एस देख लेते हैं। तो कितने यहाँ पे सैंपल पॉइंट होते हैं, तो 36 होते हैं। चाहिए तो काउंट करके आप देख सकते हो, 36 ही आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 36 लिख दिया, बराबर। अब उसके बाद हम लोग बच्चों एक एक करके इवेंट देखेंगे। तो चलो इवेंट ए देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब देखो बच्चों, मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या है, जो 6 के टेबल में आता हो। ठीक है, जो 6 के टेबल में आता हो, जैसे कि 12 हो गया, 6 हो गया, फिर 18 24, ये सभी क्या है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 6 है। ठीक है, तो हमें ना एक एक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा क्या है, पहले तो इसको अच्छे से समझो कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यानी कि जो आपके डाइज रहेंगे ना बच्चों, तो उसके ऊपर जो भी आपके नंबर्स है ना, अगर हम उनका सम करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। जैसे कि आपका पहले डाई के ऊपर 6 आया और दूसरे वाले डाई के ऊपर भी 6 आया। ठीक है, ये भी 6 ये भी 6, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या लिखा था, सम। सम यानी क्या होता है, जोड़ना, मतलब प्लस करना। ठीक है, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12। अब बताओ 12 6 के टेबल में आता है ना, ये मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, समझा आपको कैसे करना है। तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये 1 1, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। अब 2 कहाँ 6 के टेबल में आएगा, है ना, तो इसको मत लेना। इसको ले सकते हैं जी नहीं, इसको देखो बच्चों, इसको ले सकते हैं। कैसे, इधर 1 है इधर 5 है, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, और 6 तो 6 के टेबल में आता ही है, बराबर। तो इसको हम ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,5। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो खैर हो गया। ये हो सकता है 1 और 6, नहीं हो सकता क्योंकि 6 एक साथ हो जाएगा, और 7 थोड़े ना 6 के टेबल में आता है। फिर आगे देखते जाओ। ये आ सकता है 2 2 4, नहीं 2 3 नहीं। ये देखो बच्चों, इसको हम लोग ले सकते हैं 2 4, क्योंकि 2 4 क्या हो जाएगा, 6, और 6 तो 6 के टेबल में आता ही है, तो 2 4 ले लेते हैं। ठीक, फिर चलो आगे चलते हैं। 5 2, ना गलती मत करना, 6 2 8 होता है। 8 कहाँ 6 के टेबल में आता है, ये नहीं आएगा। 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 ले सकते हैं, जी हाँ, इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक, फिर 3 4 नहीं, 5 3 8 नहीं, 6 3 9, ये भी नहीं ले सकते। देखो बच्चों, इसको लिया जा सकता है 4 2, क्योंकि 4 2 6 होता है, और ये तो 6 के टेबल में आता ही है। ठीक, फिर उसके बाद 4 3 नहीं, 4 4 8 नहीं, ये भी नहीं ले सकते। 6 4 10, इसको लिया जा सकता है। देखो 4 और 6 वो तो 10 हो जाएगा, और 10 को हम लोग 6 से थोड़े ना डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसको हम ले सकते हैं। 5 1, 5 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, और 6 तो 6 के टेबल में आता ही है, तो 5 1 को बिंदास ले लो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 5 2 नहीं, 5 3 5 4 नहीं, 6 5 11 हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते। 6 1 नहीं, 6 1 तो 7 हो जाएगा, और 7 तो थोड़े ना 6 के टेबल में आता है। फिर 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11। देखो बच्चों, इसको हम ले सकते हैं, 6 और 6 को ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 6 12 होता है, और 12 को हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस ये यहीं तक रहेगा। अब आप लोगों को एन ऑफ ए बताना है, तो बता दीजिए। यहाँ पर बगल में देखो एन ऑफ ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6। ठीक है, समझा ना अच्छे से कैसे किया हमने। अब बारी है बच्चों इवेंट बी की। चलो देखो, इवेंट बी में क्या है कि द सेम 1 मिनट इवेंट बी ये है ना, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। यानी कि क्या लिखा है, देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस, यानी जो डाइस के अपर फेसेस है ना बच्चों, उसके ऊपर जो भी डिजिट्स है ना, अगर मैं उनका सम करूँ तो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 होना चाहिए, यानी कम से कम 10 होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ ना तो भी चलेगा। देखो बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझना है। जब भी मिनिमम बोलता है ना, यानी कम से कम, ठीक है, तो कम से कम 10 होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। अगर 9 रहा 8 रहा तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बोला गया है, कम से कम 10।
उससे ज़्यादा रहा तो चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे हमारे सैंपल पॉइंट्स हैं। तो देखो बच्चों, 1 और 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 1 2 होता है, ये तो 10 से कम ही है ना, ठीक है, तो इसको हम नहीं ले सकते, ये पूरे लाइन में शायद से नहीं आएगा कहीं पे भी। देखो ये तो 4 2 6 होता है, तो 6 तो 10 से कम ही है ना। देखो ये भी नहीं आएगा, 6 2 8 होता है, नहीं ये भी नहीं, 4 3 7 5 3 8 6 3 9, ये भी नहीं। देखते जाइए एकदम ध्यान से, गड़बड़ नहीं करनी। 6 4, हाँ ये देखो बच्चों, कहाँ गया, ये 6 3 9 था, 4 3 7 4 4 8, 4 और 5, ये तो 9 हो जाएगा। देखो बच्चों ये जो है ना 4 और 6, ठीक है, इसको लिया जा सकता है क्योंकि 4 और 6 क्या होता है, 10 होता है, और 10 क्या है, मतलब मिनिमम 10 बोला था, यानी 10 रहा तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा, बस इससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसे आप लोग ले सकते हो। चलो इधर लिख देते हैं 4 और 6, ठीक है। फिर देखो 5 1, नहीं ये नहीं ले सकते, ये देखो इसको हम ले सकते हैं, 5 5 कितना होता है बच्चों, 10 होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। फिर उसके आगे देखो क्या है, 5 और 6, तो इसको भी लिया जा सकता है क्योंकि 6 5 क्या होता है बच्चों, 11 होता है, बराबर, और 11 तो 10 से बड़ा ही है, बड़ा रहा तो भी चलेगा, ठीक। 6 1, नहीं इसको नहीं लिया जा सकता, 6 3 9, ये देखो ये हम ले सकते हैं, 6 4, और फिर 6 5 भी लिया जा सकता है, 6 6, जी हाँ इसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि 10 से बड़ा रहा तो भी चलेगा, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका n ऑफ b क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने लिख दिया 6, ठीक है, समझा ना। अब उसके बाद यहाँ पे c की बात कर लेते हैं। तो इवेंट c क्या है कि द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, यानी जो आपके डाइज रहेंगे ना बच्चों, उसके ऊपर सेम डिजिट आना चाहिए, जैसे कि 1 1, देखो बच्चों पहले डाई पे भी 1, दूसरे पे भी 1, ठीक है, सेम आ रहा है ना, पहले पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, तो ये सब तो नहीं होगा क्योंकि ये देखो अलग अलग है ना, ये देखो पहले पे भी 2, दूसरे पे भी 2, तो इसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक। फिर पहले पे भी 3, दूसरे पे भी 3, इसे भी लिया जा सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 4, फिर 5 5 ले लेना, और फिर ये 6 6 ले लेना, बस काम खत्म आपका। चलो n ऑफ s बता दीजिए, n ऑफ s नहीं, n ऑफ c कितना हो जाएगा बच्चों, काउंट करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लिख देंगे 6, ठीक है, यस। तो देख लीजिए सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, अच्छे से इसको देख लो, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चों थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सपेरिमेंट क्या है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो देखो बच्चों अगर हम लोग 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले तो कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था ना कि जब भी 3 कॉइन वाला आता है तो क्या करने का, क्या बताया था मैंने, ऐसे बताया था ना 2 raised to n, तो n के प्लेस पे 3 लिखोगे, बोलो यहाँ पे क्या आएगा 8, अब 8 का आधा कर दो तो कितना आएगा बच्चों 4, तो 4 बार h लिखना है, फिर 4 बार आप लोगों को t लिखना है, ठीक। फिर 4 का आधा करोगे तो 2 बार h लिखना और 2 बार t लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का आधा करोगे तो 1 आएगा, तो 1 बार h लिखना, 1 बार t, फिर 1 बार h लिखना, फिर t h t h t, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो देखो मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख देती हूँ पहले तो सबसे ऊपर क्या है बच्चों h h h, यानी कि तीनों ही कॉइन पे हेड आ सकता है, या फिर 2 पे हेड और 1 पे टेल, h t h, फिर h t t, फिर h t t हो गया ना, फिर यहाँ पे t h h, फिर t h t t t h, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा टी टी टी, ठीक है। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने n ऑफ s लिख दिया, कितना 8, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इवेंट देखेंगे। तो पहला इवेंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखो इसको, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। देखो बच्चों आपको थोड़ा सा इसका मतलब बता देती हूँ, जैसे कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ठीक है।
तो एटलीस्ट मतलब क्या होता है ना, कम से कम, क्या होता है बच्चों, कम से कम, यानी कम से कम इतना, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, मतलब इसके ऊपर रहा तो भी चलेगा। जैसे मैंने लिखा एटलीस्ट 3, ठीक है, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 3, यानी कम से कम 3, मतलब 3, देखो 3 रहा तो भी चलेगा, 3 से ज्यादा रहा तो भी चलेगा, लेकिन 3 के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि 1 और 2 नहीं होना चाहिए। अगर 4 रहा तो भी चलेगा, 5 रहा तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है। एटलीस्ट यानी कम से कम इतना, ठीक है। और एटमोस्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैंने बोला एटमोस्ट 6, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा 6। अब इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, आप 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है वो कितना दिया है, 6, यानी इससे कम रहा, जैसे कि 5, 4, 3, ये सब कुछ चलेंगे, लेकिन इसके आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, और एटमोस्ट यानी क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक। उसी प्रकार से एक और यहाँ पे शब्द आएगा, देखने के लिए आपको मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम। तो वही है मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब भी क्या होता है बच्चों, कम से कम। देखो मिनिमम का मतलब भी क्या, एटलीस्ट होता है, और एटमोस्ट और मैक्सिमम, मतलब एटमोस्ट दिया रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ना मैक्सिमम करके आता है, तो वो समझ जाइएगा यही वाला कंडीशन है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम यानी क्या, कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि कम से कम कितने हेड्स आने चाहिए, 2 हेड्स तो आने ही चाहिए। अगर 3 हेड्स आए तो भी चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोला गया है, कम से कम 2, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग सैंपल पॉइंट में, मतलब सैंपल स्पेस में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कितने हेड्स हैं, 3 हेड्स हैं। क्या ये चलेगा, जी हाँ बिल्कुल चलेगा। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा HHH, ठीक। फिर आगे चलते हैं, तो इसके अंदर 2 हेड्स हैं, चलेगा ना, 2 हेड्स, तो यहाँ पे कंडीशन ही वही है। फिर उसके बाद इसके अंदर 2 हेड्स हैं, आप देख सकते हो, इधर भी है ना, तो इसे भी लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे चलो, क्या हम इसको ले सकते हैं, बताओ जल्दी से। नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही हेड है, और ये 2 से कम है, तो 2 से कम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट दिया था, ठीक है। तो इसको छोड़ दो। अच्छा बताओ, इसको ले सकते हैं, यस बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने हेड्स हैं, तो 2 हेड्स हैं, THH। फिर उसके बाद THT, क्या इसको लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। अच्छा इसको नहीं, इसको नहीं। देखो इसके अंदर एक ही हेड है, और इसके अंदर तो हेड गायब ही है, हेड है ही नहीं, तो जब नहीं है तो क्यों लोगे, बस यहीं पे इसको खत्म कर दो। ये हो गया बच्चों आपका इवेंट है। अब N ऑफ A बता दीजिए, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दीजिएगा 4, ठीक है। समझा ना अच्छे से। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे इवेंट B देख लेते हैं। तो इवेंट बी में क्या दिया है, टू गेट नो हेड, यानी कि एक भी हेड नहीं आना चाहिए। नो हेड का मतलब क्या, हेड आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऐसा सैंपल पॉइंट है जिसमें हेड नहीं आ रहा। इसमें तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, देखो सब में आ रहा है ना। किसमें नहीं आ रहा बच्चों, इसमें नहीं आ रहा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर खाली बस टेल ही है तो चलेगा, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे N ऑफ B विच इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। क्लियर है, समझा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग C की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। अब सुनो ध्यान से, जो आपका सेकेंड कॉइन है ना बच्चों, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, तो हेड आना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड कॉइन मतलब क्या, आप दूसरा नंबर वाला देखोगे, दूसरा नंबर वाला कॉइन। देखो आप ऐसे समझिए कि ये आपका पहला कॉइन है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ठीक है। तो क्या बोला है कि सेकेंड कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो चलो फिर देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर पहले कॉइन पे हेड आया, और दूसरे कॉइन पे देखो, दूसरे कॉइन पे क्या आया, हेड आया, यानी इसको हम लोग लेंगे। चलो HHH ले लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे दूसरे कॉइन पे हेड आया कि नहीं, यस आया है ना, तो इसको हम लोग ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखना, दूसरा कॉइन पे बोलो क्या आया है, टेल आया है, तो नहीं चलेगा, सेकंड कॉइन पे हेड आना चाहिए था, तो इससे हम लोग नहीं लेंगे। बताइए इसे लेंगे क्या, दूसरे कॉइन पे क्या है, टेल, यानी इसको भी कैंसिल करो। यहाँ पे देखो बच्चों, सेकंड कॉइन पे क्या है, हेड है, यानी इसे आप लोग ले लोगे, तो THH आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो दूसरे वाले कॉइन पे हेड है, यानी इसको भी हम लोग ले सकते हैं, THT। यहाँ पर देखिएगा, दूसरे वाले कॉइन पे टेल है, नहीं चलेगा, दूसरे वाले कॉइन पे टेल है तो नहीं चलेगा, बस इतना ही आएगा, ठीक है। चलो N ऑफ C बता दीजिए बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4, समझे ना। तो देख लीजिए, थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। अब चलेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। रुको 1 मिनट। यस, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग
0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। मतलब क्या, हमें ना 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं बच्चों, और किन डिजिट्स का यूज करना है, तो यहाँ पर ये जो आपको डिजिट्स दिखाई दे रहा है ना, इनका यूज करना है। ठीक है, तो आपको याद है हमने पिछले एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, है ना। तो जैसे हमने उधर नंबर्स फॉर्म किए थे ना बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग फॉर्म करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग सैंपल स्पेस देखते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हमें क्या करना है, तो 2 डिजिट के नंबर्स को फॉर्म करना है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 2 डिजिट्स नंबर। ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग, कौन कौन से डिजिट्स हैं बच्चों, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब देखो बच्चों आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और देखिए बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे कि 2 2 एक साथ नहीं आ सकता, 3 3 ऐसे करके नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं, हमारे पास इतने डिजिट्स हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, ये 1 और 0 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे 0 1 मत लिखिएगा, गलती नहीं करनी है। देखो 0 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1, ये तो एक डिजिट का ही तब नंबर रहेगा, है ना। 0 2 लिखा या फिर 0 3 लिखा, आप बोलेंगे इसके अंदर 2 डिजिट आ तो रहे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आगे 0 आया मतलब क्या, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, खाली बस 3 लिख करके भी छोड़ सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए 0 2 0 3 0 4 0 5 ऐसे मत लिखना। ठीक है, 0 हमेशा नंबर के बाद आना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 1 और 0 लिखो। ठीक है, 10, ये 2 डिजिट का नंबर है। फिर 1 के साथ 2 ले लीजिए। देखो 1 के साथ 1 नहीं ले सकते, क्योंकि क्या बोला था, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर 1 के साथ 3 ले लीजिए बच्चों, फिर 1 के साथ 4 ले लेंगे एंड 1 के साथ 5 ले लेंगे। ठीक है, चलो 1 का तो काम हो गया। अभी 2 ले लेना, 2 के साथ 0, फिर 1, फिर 3 4 5। ठीक है, देखो 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 नहीं लेना है। ठीक है, 3 ले लीजिए, फिर ये 4 ले लीजिए एंड ये 5। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के साथ 0 लेंगे। चलो इधर करते हैं, देखो 3 के साथ 0 ले लो, 3 के साथ 1 ले लो, फिर 3 के साथ 2 ले लिया, 3 के साथ 4 एंड 3 के साथ 5। फिर उसके बाद 4 ले लेते बच्चों, 4 के साथ 0 4 1 4 2 4 3 4 5। ठीक, अब इसकी बारी है, तो 5 के साथ हम लोग 0 ले लेंगे, फिर इसके साथ 1 भी ले लेंगे, इसके साथ 2 भी ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे एंड 5 4 ये भी ले लेंगे। ठीक है, बस 5 5 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपका सैंपल स्पेस है। अब n ऑफ s बता दीजिए फटाफट से, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ n ऑफ s विच इज इक्वल टू, बताइए बच्चों क्या आएगा। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, कितना आया बच्चों, 25। यानी ये नंबर से हमने, मतलब ये डिजिट्स की मदद से हमने कितने नंबर्स फॉर्म किए, तो 25। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को एक एक करके इवेंट को देखना है बच्चों। चलो देखते हैं इवेंट ए। इसमें क्या दिया है कि द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, मतलब जो भी नंबर्स रहेंगे ना बच्चों वो आपके कैसे होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। तो इवन का मतलब आप जानते हो, जो डिविजिबल बाई 2 हो, यानी जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर में जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे उसे हम लोग सेट ए के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो देखते जाइएगा, ये 10, क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 10 को लिख दीजिएगा बच्चों। उसके बाद 12 को डिवाइड किया जा सकता है, यस किया जा सकता है बिल्कुल। फिर 13 को नहीं, 14 को, जी हाँ 14 को हम लोग कर सकते हैं। 15 को नहीं कर सकते, 20 को कर सकते हैं ना बच्चों 2 से, यस बिल्कुल। फिर 21 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्या लगता है आपको, नहीं कर सकते। 23 को नहीं, अच्छा 24 को यस बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, फिर 25 को नहीं, 30 को, जी हाँ 30 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 31 को नहीं, 32 को यस बिल्कुल। फिर 34 को भी कर सकते हैं, 35 को नहीं, 40 को यस कर सकते हैं।
40 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है बच्चों, फिर 41 को नहीं, 42 को, यस 42 को डिवाइड कर सकते हैं, 43, 45, 50, यस 50 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 51 को डिवाइड किया जा सकता है नहीं, 52 को, जी हाँ इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड लास्ट में आ गया 54। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, ये ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 2 हैं, यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग n ऑफ a। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 13। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे इवेंट बी देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया है कि द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, यानी वो नंबर जो क्या हो, डिविजिबल बाय 3 हो, यानी जिसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हो। अभी आपको वैसे नंबर्स बताने हैं, तो देखो बच्चों लाइन से अभी देखते जाइएगा। 10 को क्या हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 10 को तो नहीं कर सकते। 12 को 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लिखते जाते हैं। फिर उसके बाद 13 को नहीं, 14 को नहीं, 15 को कैंसिल किया जा सकता है। 3 5 से क्या होता है 15, तो इसे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 20 को 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में 21 आता है, तो 21 को इधर लिख लेंगे। फिर 23 नहीं, 24 आता है ना बच्चों 3 के टेबल में, 24 चलिए लिख लेते हैं। फिर 25 नहीं आता, 30 आता है बच्चों 3 के टेबल में, 3 10 30, यस बिल्कुल। फिर 31 नहीं, 32 3 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता। 34 भी नहीं आता। 35 नहीं आने वाला है ना। 40 को 3 से कैंसिल किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा, नहीं कैंसिल कर सकते। 41 को कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, 3 1 3, नहीं इसको भी नहीं कर सकते। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 42 को, क्या लगता है आपको, यस और नो? तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, अगर यहाँ पे 42 है, इसको 3 से कैंसिल करो, 3 1 3, इसमें से बचेगा 3 4 12, कटा कि नहीं, है ना। तो 42 को कैंसिल किया जा सकता है, लिख लीजिए। फिर 43 को नहीं, 45 को 3 1 3, और इसमें से बचेगा 3 5 15। 45 को भी बच्चों कर सकते हैं, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। 50 को नहीं कर सकते, 51 तो 3, एक मिनट, 3 1 3, इसमें से 2 बचेगा 3। हाँ बच्चों देखो 51 को भी 3 से कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो 51 को भी लिख लीजिएगा। चलिए लिख लेते हैं इधर 51 को भी। फिर 52 तो नहीं कटने वाला, 53 ये भी नहीं जाएगा, सही में नहीं जाएगा, हाँ सही में नहीं जाएगा। 54 3 से जाएगा क्या, सोचिए, 3 1 3, और हाँ 54 जाएगा बच्चों। कैसे जाएगा बता दूं, देखो ये 54 3 1 3, इसमें 2 बचेगा, तो 3 8 24 होता है ना, मतलब 18 से जाएगा। 18 3 54, तो चलिए 54 को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देख लीजिए ये हो गया बच्चों आपका इवेंट भी। अब यहाँ पे n ऑफ b बता दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर n ऑफ b विच इज इक्वल टू, क्या आएगा बच्चों, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर मैंने लिख दिया 9। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए बच्चों, इवेंट c। उसमें क्या दिया है कि द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, यानी कि जो भी नंबर्स है ना बच्चों वो क्या होने चाहिए, 50 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 50 से ज़्यादा का मतलब हमें 50 के आगे वाले नंबर्स देखने हैं ना। ग्रेटर देन 50 बोला है, यानी कि 51 52 53 54। चलिए लिख देते हैं इधर। 50 को मत लेना, ग्रेटर देन बोला है, इक्वल नहीं बोला है। ठीक है, 50 नहीं होना चाहिए। तो 52 53 एंड 54। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए n ऑफ c विच इज इक्वल टू 1 2 3 4। समझ गए अच्छे से। तो 4th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चों। इन दोनों को आप देख लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए बच्चों अभी हम लोग 5th सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड। यानी कि देखो बच्चों कितने मेन हैं, मतलब आदमी लोग कितने हैं, तो 3 आदमी हैं और 2 औरतें हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, तो 2 की कमिटी फॉर्म करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो पहले तो सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों, उसको समझिएगा। कितने मेन है बताओ, 3 मेन है, यानी कि मेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों m से। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ m1 m2 और m3। ठीक है, ये आपके 3 मेन हो गए। और विमेन कितनी है बच्चों, 2। तो ये देखो W1 और W2। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, दो दो लोगों का कमिटी फॉर्म करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं, M1 के साथ M2 को ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ M1 और M2। देखो यहाँ पे दो लोगों की कमिटी फॉर्म हो गई। फिर मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, M1 के साथ मैं M3 को ले सकती हूँ। चलो बच्चों ले ही लेती हूँ M1 के साथ M3 को, ठीक। फिर उसके बाद ये तो हो गया। अब देखो बच्चों हम लोग एक और काम कर सकते हैं, M2 के साथ M3 को भी ले सकते हैं ना, M2 के साथ M3 को, यस ये भी ले लेते हैं। फिर और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो M2 के साथ M1 ले चुके हैं ना, एक मिनट, M2 के साथ M3 नहीं लिया था, बाकी सब तो हो चुका है। M1 के साथ M2 लिया, यस ये भी ले लिया। और इन, हाँ तो देखो बच्चों यहाँ पे इनकी मदद से 3 कमिटीज फॉर्म हो सकती है, हमने फॉर्म कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों जो विमेन है उनको हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लेकर के हमने एक कमेटी फॉर्म कर दी, ठीक है। अब देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मेन और विमेन को साथ साथ में लेंगे। तो देखो बच्चों मैंने M1 लिया और M1 के साथ मैं इसको ले सकती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी M1 और यहाँ पे W1। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। फिर उसके बाद M1 के साथ मैं इसको भी तो ले सकती हूँ, है ना, मेरी मर्जी। तो चलो M1 के साथ W2 को ले लेते हैं, ठीक। चलो मैंने क्या किया, इसको लिया और इसकी जोड़ी दोनों के साथ बना दी। चलो इतना तो खत्म हो गया। अब उसके बाद मैं एक काम कर सकती हूँ, M2 के साथ इसको भी ले सकती हूँ, इसको भी ले सकती हूँ। तो देखो बच्चों मैं ऐसे लिखूंगी M2 W1, ठीक है। फिर M2 W2 बराबर। फिर ये M3 ले लेते हैं, तो M3 के साथ ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे M3 W1 और फिर यहाँ पे M3 W2, ठीक है बच्चों। और कुछ सोचिए फॉर्म हो सकता है क्या, तो अब तो नहीं हो सकता, मैंने ये ले लिया, यस ये भी ले लिया इन दोनों के साथ, ठीक है बच्चों। बस इतना ही होगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो कैसे किया मैंने। पहले तो ये तीनों में देखा कि दो दो की कमेटी कैसे फॉर्म हो सकती है, तो मैंने इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों को ले लिया, बराबर। फिर ये दोनों लेकर के मैंने एक कमेटी इधर फॉर्म कर दी। फिर मेन और विमेन को साथ साथ में लिया, इसके साथ ये दोनों को, देखो आप देख सकते हो। फिर इसके साथ ये दोनों को ले लिया, इसके साथ ये दोनों को, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों हमारा N ऑफ S क्या हो जाएगा, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो N ऑफ S यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इवेंट देखेंगे। तो इवेंट A सबसे पहले देखिएगा आप लोग, क्या दिया है यहाँ पे कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट, यहाँ पे 1 आएगा बच्चों, ठीक है, 1 वुमेन मेंबर, यानी कि कम से कम। एटलीस्ट यानी क्या होता है बच्चों, कम से कम, मतलब जो भी कमेटी हमें ये मतलब कौन सी कमेटी हमें इस इवेंट ए के अंदर लेना है जिसमें कम से कम एक औरत तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, कम से कम एक औरत बोला मतलब आप समझ रहे हो, कम से कम एक, यानी अगर 2 औरतें रही तो भी चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट यानी क्या होता है, कम से कम एक दिया है, मतलब 2 अगर विमेन रही ना तो भी चलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं बच्चों। तो ये क्या है, देखो ये वाली जो कमेटी है इसमें तो दोनों आदमी लोग ही हैं, तो नहीं चलेगा, कम से कम एक औरत तो होनी चाहिए। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। देखो बच्चों यहाँ पे 2 विमेन है तो चलेगा, मैंने बोला ना कम से कम एक दिया है, यानी 2 रहे तो भी चलेगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं W1 और W2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों एक मैन है, दूसरी विमेन है, तो चलेगा। चलो M1 और ये W1, ठीक है। फिर इसमें भी देखो बच्चों एक औरत है, चलो इस कमेटी को भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखना बच्चों एक वुमेन है ना, तो इसको भी लिख लीजिएगा M2 के साथ W1, फिर M2 के साथ W2। फिर उसके बाद ये देखो M3 के साथ W1, फिर ये देखो M3 के साथ W2, ठीक है बच्चों, यस। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद N ऑफ A लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7, ठीक है। मतलब इवेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपको समझा ना। अब उसके बाद इवेंट बी देखेंगे बच्चों। तो इवेंट बी में क्या क्या आएगा, देखो क्या लिखा है कि 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म, यानी कि सुनो बच्चों ध्यान से, एक मैन और एक वुमेन, मतलब एक आदमी और एक औरत उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एक आदमी और एक औरत, समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पे एक आदमी और एक औरत है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों की दोनों मैन, नहीं चलेगा। यहाँ पे भी दोनों मैन है, यहाँ पे भी दोनों मैन है, और इसमें देखो दोनों के दोनों विमेन है, तो ये भी नहीं चलेगा। एक मैन होना चाहिए, दूसरी वुमेन होनी चाहिए। तो देखो बच्चों इसको हम लोग ले सकते हैं ना, एक आदमी एक औरत चलेगा।
फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। यस, ये देखो ये भी हम ले सकते हैं M1W2, फिर यहाँ पे देखो M2W1, फिर ये देखो M2W2, M3W1, फिर यहाँ पर देखो M3W2। ठीक, बस यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों N ऑफ B आप लोग बता दीजिए, तो कितना आएगा, काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 6। ठीक है, समझा ना आपको। अब उसके बाद C देख लेते हैं। C इवेंट क्या दिया है कि देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, मतलब जो आपका कमिटी रहेगा ना उसके अंदर औरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खाली बस आदमी लोग होने चाहिए। तो बताइए हमें कौन कौन सा लेना चाहिए, तो ये तीनों लाइन से ले लो। देखो इसके अंदर दोनों के दोनों मैन है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तीनों आप लोग ले लीजिएगा, M1 M2। ठीक है, एक तो ये हो गया बराबर। 1 मिनट, मैंने ये कहाँ से ब्रैकेट लगाया, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर ये M1 M2, फिर M1 M3, उसके बाद बच्चों M2 M3। और कोई है क्या जिसमें बस आदमी लोग ही हो, देख लीजिए एक बार, M2 M3। और कोई है यहाँ पर, देखो देखो, बस मैन वाला नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो इसमें महिला तो आ ही रही है, इसमें भी आ रहे हैं ना, सब में आ रहे हैं। तो बस यहीं पे इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि N ऑफ C विच इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चों 3। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे 6th की तरफ। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन और एक डाई को थ्रो किया गया। तो बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा। देखो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, इफ 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो देखो बच्चों इस कंडीशन में हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, आपको बताती हूँ। देखो जब हम लोग एक कॉइन और एक ये डाई को थ्रो करेंगे बच्चों, तो हमने देखा था ना पहले, देखो जब एक कॉइन को टॉस किया हेड या फिर टेल आता है, अगर हमने ये डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो जोड़ी बनाते जानी है, H के साथ सबकी जोड़ी बनाएंगे, सबकी। देखो ऐसे H1 H2 H3 H4 H5 एंड लास्ट में आ जाएगा H6। ठीक है, फिर हम लोग T के साथ सबकी जोड़ी बना देंगे। देखो ऐसे T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ठीक है बच्चों, समझा आपको। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा N ऑफ S, तो N ऑफ S कितना आएगा, 12 आएगा। काउंट करके देख लो, ये 6 वो 6 मिल गए ना, मतलब हो गए ना 12। अब उसके बाद हम लोगों को एक एक इवेंट देखना है बच्चों। तो इवेंट ए क्या दिया, इसमें पढ़ो एक बार, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, यानी कि हेड आना चाहिए और उसके साथ क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऑड नंबर मतलब वो नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो बच्चों यहाँ पे हेड आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, यानी इसको हम ले सकते हैं। इसको ले सकते हो नहीं, क्योंकि हेड तो आया लेकिन इसके साथ इवन नंबर आ गया, तो इवन नहीं, हमको तो ऑड नंबर चाहिए। देखो बच्चों इसको लिया जा सकता है ना, क्योंकि देखो हेड के साथ क्या है, ऑड नंबर है। फिर इसको ले लें, हाँ इसको भी ले लीजिए। और बताइए और कुछ आ सकता है, हेड के साथ ऑड नंबर नहीं आ सकता, बस यही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर N ऑफ A विच इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया हमने 3। ठीक है, फिर उसके बाद अभी इवेंट बी देख लेते हैं बच्चों। तो इवेंट बी में क्या है कि टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, यानी कि सुनो ध्यान से, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है कि इवन नंबर होना चाहिए, मतलब हेड के साथ भी इवन नंबर होना चाहिए और टेल के साथ भी इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो बच्चों हेड के साथ इवन नंबर, मतलब इवन नंबर यानी क्या होता है, जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को, है ना, तो इसे आप लोगों को लिख लेना चाहिए। फिर H4 को भी लिख लेंगे एंड H6 को भी लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टेल वाले में चलिए हेड का तो हो गया है ना, तो देखो T2 T4 एंड T6, देखो
T2, T4 एंड T6, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। N ऑफ B 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों 6, ठीक है। उसके बाद अभी इवेंट सी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड 10 ऑन द कॉइन, यानी कि जो आपका नंबर है ना बच्चों, नंबर मतलब समझ रहे हो, डाई के ऊपर का नंबर, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए और 10 होना चाहिए। कॉइन के ऊपर क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जो हमारा डाई के ऊपर नंबर है ना बच्चों वो 7 होना चाहिए। अब जरा आप दिमाग लगाओ, सोचो जरा कि जब डाई में 1 से लेकर के 6 तक के ही नंबर्स होते हैं तो 7 कहाँ से आएगा, 7 वाला तो कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। 7 कहीं लिखा होता है क्या, वो पूरे डाई को उल्टा पुल्टा चाहे जैसे आप घुमा करके देख लो, आपको 7 तो कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी जो हमारा सेट सी है बच्चों, ये हमारा एम्प्टी सेट होगा, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो बस आप ऐसे इसको खाली छोड़ दीजिएगा, और जब इसका N ऑफ C आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, कुछ है क्या इसके अंदर, नहीं, तो यहाँ पर लिख दो 0, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, हमने ये 6 सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ही आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है ना, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आप लोग 1 से 2 बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों। कुछ भी डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बच्चों, चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5.2 के साथ। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन।